Hello everyone, warm welcome to my channel Commerce by Vinamrita. In our today's video we will talk about sample method and census method for analyzing the data. इसके पहले की वीडियो जो मेरी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें हमने डेटाज़ के बारे में पढ़ा है, लाइक मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, दैट इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. क्या होती है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, क्या डिफरेंस है, एंड डेटाज़ को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड से कैसे कलेक्ट करते हैं, उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली है. इन केस यू वांट टू सी दैट यू कैन चेक आउट ऑन माय चैनल. प्राइमरी डेटा बेसिकली फर्स्ट हैंड डेटा होता है एंड सेकेंडरी डेटा जो है वो फ्रेश डेटा नहीं होता, वो सेकेंड हैंड डेटा होता है, एज द नेम सजेस्ट सेकेंडरी डेटा. तो जब डेटाज़ कलेक्ट हो गए, जब हमने प्राइमरी या सेकेंडरी मेथड से डेटाज़ को कलेक्ट कर लिया, तो अब बारी आती है डेटाज़ को एनालाइज करने की, उनकी वैलिडेशन को चेक करने की, डेटा को फर्दर यूज़ में लाने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए. तो एनालाइज करने के लिए, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, सैम्पल मेथड एंड सेंसस मेथड्स. ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के लिए जो दो मेथड होते हैं वो सैम्पल मेथड होते हैं एंड सेंसस मेथड होते हैं. आज हम इन्हीं दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैम्पल मेथड के बारे में. नंबर 1 जो मेथड है वो सैम्पल मेथड है, बिकॉज पॉपुलरली यही मेथड जो है वो ज़्यादातर इंक्वायरीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है, बिकॉज ये ज़्यादा ईजी मेथड है, टाइम टेकिंग कम होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं सैम्पल का मतलब क्या होता है. अगर हम डिक्शनरी हिंदी समझे सैम्पल का, तो वो होता है नमूना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग टू अंडरस्टैंड द होल पार्ट. ठीक है, मैं आपको डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शैम्पू मार्केट में, न्यू ब्रांड ने किसी शैम्पू को लॉन्च किया, उसकी 200 ml या 100 ml की बॉटल मार्केट में लॉन्च हुई. ठीक है, तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रोडक्ट कैसा है, वो वर्क करेगा या नहीं, या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कॉम्पोजिशंस क्या हैं, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह तो नहीं है. तो लोग कई बार एट रैंडम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने, प्रोडक्ट को ख़रीदने में हेजिटेट करते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. तो ब्रांड्स क्या करते हैं कि जो भी वो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं उसका एक सैम्पल प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक उसे थोड़ी कम क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में भी लॉन्च करते हैं, ताकि लोग बड़े पैकेज को ना खरीद कर छोटे पैकेज को खरीद के एक बार क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ओवरऑल जो यूसेज है प्रोडक्ट का, ओवरऑल जो एडवांटेज या बेनिफिट्स है प्रोडक्ट की, वो लोगों को समझ में आ जाए. एक बार ही उनको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करना पड़े. अगर उन्हें क्वालिटी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो वो फिर उसमें, उस प्रोडक्ट की जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं. लाइक पाउचेस में आती हैं कई बार शैम्पूज़ 10 ml, 20 ml, 15 ml, ताकि एक्चुअली लोग को छोटा जो सैम्पल है, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट से लोगों को समझ आ सके उस एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में. ठीक उसी तरह जब डेटा एनालिसिस किया जाता है, तो इंक्वायरी का जो तरीका होता है वो सैम्पल, उसका पहला जो मेथड है वो सैम्पल मेथड है. लाइक जिस डेटा की भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी होती है, तो वो कंप्लीट इंक्वायरी नहीं करके कुछ पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है इंक्वायरी के लिए, जो पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जिससे पूरे पार्ट की या पूरे पीपल की, पूरे ऑब्जेक्ट की नेचर को समझा जा सकता है. एक सैम्पल चूज़ किया जाता है जो पूरे अपने पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है जिसकी स्ट्रेंथ है 70 स्टूडेंट्स. ठीक है, एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं. वहाँ पर कोई इंक्वायरी टीम आती है, लाइक स्कूल की एजुकेशनल क्वालिटी क्या है, किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों की नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, लेवल क्या है, टीचर की जो पढ़ाने का तरीका, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए स्कूल में एक इंक्वायरी टीम आती है, जैसा कि सभी स्कूल में कभी ना कभी होता है. ठीक है, वो इंक्वायरी टीम एक क्लास में जाती है और वहाँ के स्टूडेंट्स के नॉलेज को चेक करने के लिए आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स
किसी रैंडम 10 स्टूडेंट्स को से क्वेश्चंस पूछती है रिलेटेड टू एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट और एनी नॉर्मल क्वेश्चन। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 70। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 70 है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली एक एक करके पिक करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। तो नॉलेज को चेक करने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को चेक करने के लिए वो किसी भी रैंडम 10 स्टूडेंट्स को उठाकर कुछ भी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये जो टोटल 70 स्टूडेंट्स हो गए, ये हो गया पॉपुलेशन, यानी टोटल स्टूडेंट्स। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स जो भी चीज़ होते हैं उसे हम या तो पॉपुलेशन कहते हैं या हम यूनिवर्स कहते हैं। और उनमें से जो 10 स्टूडेंट्स को उठाकर इंक्वायरी किया गया, इंट्रोगेट किया गया या उनके नॉलेज लेवल को चेक किया गया, इसे हम सैम्पल कहेंगे। ठीक है, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, दीज 10 स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ये 10 स्टूडेंट्स जो है वो टोटल पॉपुलेशन के क्या है? एक स्मॉल पार्ट है, एक स्मॉल सैम्पल है, जिनसे जब क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे तो इनके बेसिस पे जो इन्हें इंट्रोगेट कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं, वो पूरे क्लास की नॉलेज लेवल, एजुकेशन मेथड को जज करेंगे। तो जब हम पूरे पार्ट में से, चाहे वो पीपल हो, ऑब्जेक्ट हो, थिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें से कुछ पोर्शन को पिक करके इंक्वायरी करते हैं किसी चीज़ को, तो दैट पर्टिकुलर पोर्शन विच इज़ बीइंग इंक्वायर्ड आर कॉल्ड सैम्पल। ओके, आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। उसी तरीके से एक कंपनी है जहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ है। हर एम्प्लॉयज़ की अलग अलग सैलरी है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट ऑफ द वर्क। और एक इंक्वायरी टीम आती है और वो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वर्किंग कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करती है कि कैसी वर्किंग कंडीशन है, क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्या एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कैसा है। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ से ना पूछकर किसी भी रैंडम 5 एम्प्लॉयज़ को से क्वेश्चन करती है अबाउट द एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड अबाउट द सैलरी स्पेसिफिकेशन, अबाउट द वर्क क्वालिटी, बिहेवियर एंड एवरीथिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, एवरीथिंग। तो that 5 or 10 persons among all the 100 persons are called sample. Okay? उन 5 या 10 लोगों से जो क्वेश्चन की गई है, उनके बेसिस पे ही पूरे जो कंपनी की वर्किंग इन्वायरमेंट है उसे जज करी जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड सैम्पल, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ नोन एज सैम्पल। अब हम देख लेते हैं सैम्पल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो होती है उसकी एडवांटेज क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, बिकॉज हम पूरे पॉपुलेशन को इंट्रोगेट या इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट वेज इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इफ़ेक्टिव भी है, बिकॉज जहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को इंट्रोगेट करके क्लास की एजुकेशनल क्वालिटी को चेक किया गया, तो अगर वहाँ पर 70 स्टूडेंट्स को इंट्रोगेट किया जाएगा तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। देन पॉपुलेशन जो है, जिस चीज़ की भी इंट्रोगेशन की है उसे ब्रेक करी जाती है, एक्यूरेसी भी रहती है इसमें। ये एक साइंटिफिक मेथड है एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर यूनिवर्स। एंटायर यूनिवर्स के स्मॉल पोर्शन को समझने से आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एंटायर यूनिवर्स की जो भी डेटा या एनालिसिस आपको करनी है वो कैसी होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सैम्पल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड मेथड, दैट इज़ सेंसस मेथड। नाउ सेंसस का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन, टोटल लाइक कंप्लीट पॉपुलेशन, कंप्लीट यूनिवर्स। सेंसस मेथड इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सैम्पल मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी सैम्पल मेथड के थ्रू नहीं समझते या कोई भी हम टोटल पॉपुलेशंस में से सैम्पल पार्ट को रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते टोटल पॉपुलेशन का। यहाँ हम इंटायर ईच एंड एवरी पार्ट की इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं एनालाइज करने के लिए। ठीक है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, हिंदी में अगर हम समझें तो सेंसस का मतलब होता है जनगणना, और अगर हम स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में पढ़ें
तो होल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जैसा कि हमने सैम्पल मेथड में देखा कि हम एक स्मॉल पोर्शन को इन्वेस्टिगेट करके पूरे लार्ज पॉपुलेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट रिवर्स टू दैट, सेंसस मेथड में कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन की इंक्वायरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सेम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक क्लास की स्ट्रेंथ 70 स्टूडेंट्स की है, जिसमें से अगर एजुकेशनल वैल्यू, एजुकेशन मेथड, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए एक इंक्वायरी टीम आई है, वहाँ पर वो रैंडम 10 स्टूडेंट्स को उठाकर जानने की कोशिश करती है कि स्टूडेंट की नॉलेज लेवल, स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सैम्पल मेथड थी। बट अगर सेंसस मेथड से ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो दे विल इंट्रोगेट, दे विल इंक्वायरी ईच एंड एवरी 70 स्टूडेंट्स, लाइक वन बाय वन वो सारे स्टूडेंट्स को पिक करेंगे, उठाएंगे उन्हें, एंड उनसे रैंडम सेलेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। वो एक स्मॉल पोर्शन को सेलेक्ट नहीं करते, पूरे स्टूडेंट्स, पूरे पॉपुलेशन, जो 70 स्टूडेंट्स क्लास की पॉपुलेशन थी, वो पूरे स्टूडेंट से पूरे पॉपुलेशंस के साथ इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया था, ऑफिस, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, वर्कर्स की एलिजिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो सेंसस मेथड में ये इंक्वायरी कैसे प्रोसीड करेगी, लाइक जो भी इंक्वायरी करने गए हैं वो ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स से इंट्रोगेट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इस कॉर्पोरेट ऑफिस की वर्किंग कंडीशन कैसी है, इज़ योर सैलरी जस्टिफाइड, व्हाट इज़ द वर्किंग एनवायरनमेंट, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। वो किसी पार्टिकुलर कुछ एक लोगों से क्वेश्चन ना करके कंप्लीट पॉपुलेशन, जितने लोग हैं, लाइक A to Z पर्सन, सबसे पार्टिकुलरली इंक्वायरी करेंगे। दैट मेथड इज़ कॉल्ड सेंसस मेथड। अब हम लोग थोड़ी सी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सेंसस मेथड के फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, एज द नेम सजेस्ट कि सेंसस मेथड में हर एक यूनिट, हर एक लोग से, इंटायर पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंक्वायरी एनालाइज किया जाता है। तो बायस्ड होने का कोई स्कोप नहीं होता। जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, लाइक फेवरेबल वाली कोई चीज़ नहीं होती कि कोई फेवरेटिज़म जो होता है बेसिकली, कि लाइक जो फेवरेट्स हैं उन्हें पिक करके इंक्वायरी करी गई है, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। बिकॉज ईच एंड एवरी यूनिट और ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इंक्वायर्ड, तो बायस्ड, भेदभाव वाली कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो एक्सट्रीमली एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। बिकॉज सबसे पूछा जाता है, ईच एंड एवरी पर्सन और यूनिट इज़ इंक्वायर्ड, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे बिलीव किया जा सकता है, ऑनेस्ट रिजल्ट्स होते हैं बेसिकली, अगर हम कहना चाहें तो। उनके बेसिस पे एनालिसिस ज़्यादा रिलायबल हो जाती है, ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, दिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड इफ़ वी वांट रिलायबल एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। नाउ सेंसस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज जो है वो, इट इज़ वेरी कॉस्टली मेथड। लाइक हर एक यूनिट, हर एक पर्सन से जाकर पूछना, उनसे बात करना, डेटास कलेक्ट करना, इंक्वायरी करना इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेथड। ओके, तो ये मेथड ऐसे जगह के लिए एक्यूरेट है जहाँ पे इंक्वायरी करने का जो एरिया है वो छोटा हो, लाइक 40, 50, 100 पर्सनस तक जहाँ पर इंक्वायरी करनी हो, वहाँ तक के लिए इट इज़ वेल एंड गुड। क्योंकि बिकॉज आपको कम लोगों को इंक्वायरी करना होगा तो आपका उतना ज़्यादा टाइम या उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। बट जहाँ पे थाउजेंड्स एंड लैक्स में पीपल हैं, तो वहाँ पर हर एक पर्सन से जाकर बात करना, पूछ करना इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं सेंसस मेथड से डेटास को कलेक्ट करने में। तो पॉसिबिलिटी होती है कि चांसेस होती हैं कि स्टार्टिंग में जब स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी शुरू हुई है उस टाइम काफ़ी वैलिड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस गैदर्ड किए गए हैं, बट
बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड बोर्डम लास्ट में जो भी कैलकुलेशंस करे जा रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिकल एरर की चांसेस हो सकती हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एंड एफर्ट वाला इन्वेस्टिगेशन मेथड हो जाता है। तो टू कंक्लूड, कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है? जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी एरिया बड़ी है, लाइक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा यूनिट्स को कवर करना है, लाइक जो नंबर ऑफ़ इंक्वायरी एंड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की जो यूनिट्स हैं वो जहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ पर सैम्पल मेथड इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ आप कुछ सैम्पल्स को कलेक्ट करके कुछ रैंडम लोग को इंक्वायर करके एक बेस निकाल सकते हैं, एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो होल पार्ट है वुड बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, बट just for the understanding and just for the sake that particular persons are the representatives of the whole person, तो वहाँ पर sampling method सही है। but जहाँ पर area of unit और area of people to be inquired are less, जो कम है, यूनिट्स कम है, लोग कम है, वहाँ पर ईज़िली सेंसस मेथड के साथ बहुत एक्यूरेटली इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए जा सकते हैं, इंक्वायरी करी जा सकती है। तो बोथ मेथड्स आर गुड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, रिक्वायरमेंट एंड यूजेबिलिटी, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स के कुछ टाइप्स भी हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड देन सेंसस और सैम्पल के बीच में जो डिफरेंस है सेंसस मेथड वर्सेस सैम्पल मेथड, वो भी हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको सेंसस एंड सैम्पल मेथड से डेटाज को एनालाइज करने की मेथड बताई। आई होप यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू फाइंड इट सो, then kindly subscribe to my channel Commerce by Vinamrata. You can also like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. If you have any doubts and queries, or you want me to make video on any specific topic or content, you can write down in the comment section below. I will definitely consider your requests. I upload videos every Monday, Wednesday and Friday on this channel, so stay tuned and subscribe to my channel to get more of useful content. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.